जय भीम साथियों। 10 अक्टूबर 2023 को प्रत्येक भूमिहीन परिवार के एक एक एकड़ जमीन दिलाने को लेकर के पिछले 3 वर्ष से हम आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन 17 दिसंबर 2022 को किए, 17 मार्च 2023 को भी किए, अभी 10 अक्टूबर 2023 को किए हैं। इस आंदोलन के दौरान मुख्य संयोजक माननीय श्रवण कुमार निराला जी के साथ साथ 10 साथी हमारे जेल भी गए और उन पे झूठा आरोप भी लगाया गया। तोड़फोड़ के आप न्यूज पढ़े होंगे, आप अखबार देख रहे होंगे, तो हमें हमारे ऊपर तोड़फोड़ से लेकर के दस्तावेज फाड़ने तक, जान से मारने की कोशिश, विदेशी फंड वगैरह वगैरह का भी हमारे आंदोलन को दूसरा एंगल देने की पूरी कोशिश की गई, पूरी साजिश रही। आप देखेंगे कि एक तरह हमारे जो आंदोलनकारी थे, हम लोग जो जमीन की मांग कर रहे थे, गरीबों के लिए, भूमिहीनों के लिए, हमारी मांग है कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को एक एक एकड़ जमीन दिया जाए। प्रत्येक जाति धर्म के बच्चे को केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा मतलब दवाई भी फ्री होना चाहिए। और जो दलित समाज के बच्चे हैं, जो आगे पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको आर्थिक समस्या के वजह से या किसी परेशानी के वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है और वो पढ़ना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार के द्वारा 20-20 लाख रुपया उनको अनुदान दिया जाए। वो अनुदान लोन नहीं होगा, ये हमारे मांग पत्र में था। साथियों, एक तरह से जब हम आंदोलन कर रहे थे तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब 17 दिसंबर 2022 को आंदोलन किए थे, तब भी सरकार हम लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। बहुत सारे जो मुख्य संयोजक माननीय श्रवण कुमार निराला जी का घर घेरा गया, उनका सीज किया गया। हमारे घर पे रात में पुलिस की तांडव, रात में छापा मारा गया, इस तरह से वगैरह वगैरह सब चल रहा था। लेकिन जब 10 अक्टूबर आप देखेंगे, 10 अक्टूबर का तो हमारे आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार ने, गोरखपुर की प्रशासन ने किया। एक तरह से हमारे लोगों को जेल भेज दिया सरकार ने, और दूसरी तरह से वोट लेने के लिए, दलितों को लुभाने के लिए, गरीबों को अपने तरफ खींचने के लिए हमारे ही मांग पत्र को, हमारे ही एक तरह से कहिए कि चोरी, हमारे एजेंडा को चोराते हुए 4 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की सरकार, सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दलितों के बस्ती में जा करके दलित सम्मेलन के नाम पर उन्होंने एक सम्मेलन किया, सभा किया, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम 1.25 करोड़ दलितों को जमीन देंगे, जमीन का मालिकाना हक देंगे, और दलितों के बच्चों को मैं विदेश भेजूंगा पढ़ने। कब तक, टाइम कब तक उन्होंने दिया, समय जो निर्धारित उन्होंने किया, वो समय था 10 दिसंबर 2023 तक। वो पूरी तरह से दलितों को जमीन पे मालिकाना हक देंगे, दलितों के लिए विदेश भेजने के लिए, पढ़ने के लिए वो व्यवस्थाएं बनाएंगे। लेकिन अब तक न कोई पॉलिसी बनाई गई, न हम लोगों से कोई बात किया गया। जबकि आप देखेंगे कि आंदोलन के दौरान 11 बजे रात को जब डीएम एसएसपी साहब आए, अंबेडकर जन मोर्चा के आंदोलन में आकर के हमारे मंच से उन्होंने कहा था कि 2 महीने में हम गरीबों को जमीन आवंटन करने के लिए, हम गरीबों को जमीन दिलवाने के लिए हम काम शुरू कर देंगे। अब आपको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आप हमको 5 लोगों की कमेटी बना के दे दीजिए, हम सरकार से बात करेंगे। लेकिन ये बात थी हमारी आंदोलन तक। लेकिन हमारी बात, जैसे हमारा आंदोलन समाप्त हुआ, अब सारी बातें आपके साथ रही। 2 महीने के बाद मेरी बेल हुई है, आप लोग समझ सकते हैं
मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ना हमारे साथियों ने गुनाह किया। हमारे जो साथी थे जो जेल में बेगुनाह जेल में भेजे गए, उनका सिर्फ और सिर्फ यही कसूर था कि वो गरीबों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए उनको सरकार ने क्या, अपनी जो हरकत है, पावर है, पूरा पावर उन पे झोंक दिया। अब साथियों ये है कि जमीन तो देने से रही सरकार। आप अगर कोई साथी, मैं सभी लोगों से ये अपील कर रही हूँ, आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है इस आंदोलन के दौरान। बहुत सारे साथियों ने ज्ञापन वगैरह वगैरह दिया, मांग पत्र भी दिया हमारे रिहाई के लिए, हमारे आंदोलन में आगे आए। उन सभी लोगों का मैं बार बार मैं आभार व्यक्त करती हूँ और हमेशा मैं आभारी रहूंगी, आभार व्यक्त करती रहूंगी। क्योंकि आप आगे आए हैं, आपने सामाजिक तौर पे समाज के लिए, और ये आंदोलन सीमा गौतम का नहीं है, सरोज कुमार निराला जी का नहीं है, ऋषि कपूर आनंद जी का नहीं है। ये आंदोलन सामाजिक है। ये आंदोलन सिर्फ अंबेडकर जनमोर्चा का नहीं है। ये आंदोलन हर उस व्यक्ति का है जो भूमिहीन है, जो गरीब है, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है। इसलिए आप लोगों ने सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, अब तक न सरकार के तरफ से कोई हम लोगों से बात हुआ, जैसा कि माननीय डीएम साहब यहाँ गोरखपुर के कहे थे, उनकी आप देखेंगे कि उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 2 महीने में हम जमीन बांटना शुरू करवा देंगे। और मुख्यमंत्री जी का भी एक बयान है, आप देखेंगे 4 नवंबर का, उन्होंने भी कहा कि दिसंबर तक हम जमीन देना शुरू कर देंगे। लेकिन दोनों में से एक भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए वादा खिलाफी, क्योंकि आज तक इन्होंने जो भी दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो भी इन्होंने स्कीम बनाई, जो भी इन्होंने अपना उनको लुभाने के लिए, उनके वोट लेने के लिए सिर्फ पेपर तक दिखाए कि हम दे रहे हैं, लेकिन मिला नहीं। इसलिए साथियों, हम आंदोलन फिर कर रहे हैं और ये आंदोलन एक आक्रोश मार्च है, एक तरह से जेल भरो आंदोलन है। पिछले बार इन्होंने धोखे से हमें जेल में डाला था, हमारे साथियों को धोखे से जेल में भरा। अब इस बार हम 29 जनवरी को खुद आ रहे हैं। जब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि जिस तरह से हमारा सहयोग किए हैं, आगे आइए, सहयोग करिए। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कोई दोबारा सीमा गौतम पैदा नहीं होंगी। मैं आपके समाज की बेटी हूं। मेरे साथ अत्याचार किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं दलित की बेटी हूं, मैं आपकी बहन हूं, आपकी समाज की बहन हूं। इसलिए आप सहयोग करिए। मैं कोई चोरी, हत्या, डकैती तो नहीं कर रही हूं, मैं समाज के लिए लड़ रही हूं। और समाज के लिए आवाज उठाना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं, आप भी बागी बनिए। सवाल है कि हमारा भाई, हमारा साथी, हमारा सहयोगी, हमारे समाज का भाई, हमारा समाज कब बागी बनेगा अपने अधिकार के लिए? अगर बगावत नहीं करेंगे तो एक के बाद एक मारे जाएंगे, जिस तरह से हम मारे जा रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, एनसीआरबी का एक रिपोर्ट आपको बताई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2021 से लेकर 2022 तक सबसे ज्यादा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुआ, सबसे ज्यादा रेप उत्तर प्रदेश में हुआ, सबसे ज्यादा छोटे बच्चों का अपहरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसलिए साथियों, ये राम राज नहीं, ये जंगल राज बन चुका है। और अगर इस जंगल राज एक तरह हिंदू होने का ढोंग करते हैं, जंगल राज का समर्थन करते हैं, तो आज बारी उनकी है, कल बारी आपकी है। इसलिए साथियों, अपने अधिकार के लिए लड़िए, जहां हैं, जैसे भी हैं, लड़िए। जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक आपके लिए कोई नहीं आएगा। आप सभी लोगों से आग्रह है, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।